सुप्रभात बच्चों। कक्षा 8 की संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आपको याद होगा मैं आप लोगों को अमृता का तीसरा पाठ अस्माकं देशः पढ़ा रही थी, जिसमें हम लोग पूरे पाठ का हिंदी अर्थ जाने थे। अब उसके बाद हम लोग इसमें इस पाठ में आए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं, जिसमें मौखिका के अंतर्गत कुछ प्रश्न हैं। पहले उन पे ध्यान देते हैं, जिसमें पहला है अधोलिखितानां पदानां उच्चारणं कुरु, अर्थात नीचे लिखे पदों के उच्चारण करें। जिसमें बच्चों पहला वर्ड है, इनमें उच्चारण पे ध्यान देना है शब्दों के कि इनका उच्चारण कैसे होगा। बहुत बच्चे उच्चारण करने में गलती करते हैं, इसलिए ज़रा ध्यान से सुनेंगे। हिमाद्रेश्य, दूसरा है प्राहु, तीसरा साहित्यिकम, आविर्भाव, शिल्पादिकारकम, अविस्मरणीयम, यो अभिनिवेशः, द्वारिका कामाख्या आदिषु पुण्यतोयाः, वास्तुशिल्पिनः, ज्योतिर्विद्भिः, चिकित्साशास्त्रम् अंतरिक्ष क्षेत्रे अपि अग्रगण्येषु। इसके बाद दूसरा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखितानां पदानां अर्थ वद, अर्थात नीचे लिखे शब्दों के पदों के अर्थ बोलें। तो इनमें मैं पदों को बोल देती हूँ, अर्थ आप शब्दार्थ में देखेंगे, उनसे शब्दों के अर्थ को याद करेंगे। इसमें पहला वर्ड है अस्माकं, मैं पदों को बोलते जाती हूँ। अस्माकं प्राचीन कालात् समृद्धि वेदानां आध्यात्मिकं वर्धितवन्तः अविस्मरणीयम् इदानीम् अभिनिवेशः गन्तुम् इच्छति पुण्यतोयाः मन्यन्ते पूजनीयत्वात् प्रदूषणम् आकाशपिण्डानि ज्योतिर्विद्भिः अन्यदेशेषु अपि तिरोहितं स्थितप्रज्ञः सार्वत्रिकः संचारसाधनानि जनजागरणं सर्वशिक्षा अभियानं सर्वथापि गणनीय। इसके बाद तीसरा प्रश्न है भारतवर्षस्य विषये 10 वाक्यानि स्वमातृभाषायां वदत्, मतलब भारतवर्ष के विषय में 10 वाक्य अपनी मातृभाषा में बोलना है। तो बच्चों इस प्रश्न को आप लोग अपनी मातृभाषा अर्थात हिंदी में भारतवर्ष के विषय में आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। इसके बाद बच्चों चौथा प्रश्न है लिखिता में, लिखिता के अंतर्गत अर्थात इन सभी प्रश्नों को कॉपी में लिखना है। जिसमें पहला प्रश्न है अस्माकं देशः किः, इसका अर्थ लिखेंगे भारतः। अस्माकं देशः कः, इसका उत्तर लिखेंगे भारतः। भारतवर्षं हिमालयस्य कस्यां दिशायां वर्तते, इसका उत्तर लिखेंगे दक्षिणे। तीसरा प्रश्न है भारतस्य दक्षिण दिशायां कः सागरः वर्तते, उत्तर लिखेंगे हिंद महासागरः। वेदानाम् आविर्भावः कस्मिन् प्रदेशे जातः, उत्तर होगा सप्त सिंधु प्रदेशे। शिल्पादिकारकम् इति कस्याः भाषायाः महाकाव्यम्, उत्तर है तमिल भाषायां। कस्मात् कारणात् प्रकृतेः प्रदूषणं पापं मन्यते अस्माः पूजनीयत्वात्। 6 है प्रश्न आकाशपिण्डानि कै अधीयन्ते अस्माः, इसका उत्तर लिखेंगे ज्योतिर्विद्भिः। ज है गणित शास्त्रे शून्यस्य कल्पना केन कृता, इसका उत्तर लिखेंगे भारतेन। मेलनम कुरु, इसका अर्थ है मिलाना है। ये ऐसा प्रश्न बच्चों आप लोग प्रत्येक विषय में करते होंगे, उसी तरह यहाँ संस्कृत में दिया है। इनमें एक इधर के शब्दों को इधर से मिलाना है जो जिसके साथ सटीक बैठेगा। जैसे कि पहला है वेदा, तो वेदा में आप जानते होंगे कि वेद हमारे 4 हैं, ऋग यजु साम अथर्व। तो हम लोग वेदा को ये 3 नंबर से मिलाएंगे, ऋग यजु साम अथर्व। भारतवर्षम ख है, इसको हम लोग मिलाएंगे राष्ट्रम। शिल्पादिकारकम ग को मिलाएंगे तमिल महाकाव्यम। शून्यस्य कल्पना भारतवर्षे। सीवी रमन वैज्ञानिक
श्री अरविंद दार्शनिक सर्व शिक्षा अभियानम शैक्षिकोत्थान कार्यक्रम श्री राजेंद्र प्रसाद स्थित प्रज्ञा। हो गया। अब आप लोग छठे प्रश्न पर आए। छठा प्रश्न है कोष्ठात् पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात कोष्ठक में जो दो शब्द दिए गए हैं उनमें से एक चुनकर और आपको खाली जगह में भरना है। जैसे क है भारतवर्ष हिमालयस्य उत्तर दक्षिण, तो उत्तर दिशायां वर्तते। ग में भरेंगे भारतस्य गौरवम मध्ये काले किंचित तिरोहितम। घ डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा एकः वैज्ञानिकः आसीत्। अंग सम्प्रति राष्ट्रस्य विकासः सार्वत्रिकः। प्रश्न संख्या 7 है निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम पूर्णवाक्येन लिखत, यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्यों में लिखें। तो पहला प्रश्न है अस्माकं देशः किं कथ्यते। इसका उत्तर लिखेंगे अस्माकं देशः भारतवर्षं कथ्यते। वेदानाम् आविर्भावः कस्मिन् प्रदेशे जातः। वेदानाम् आविर्भावः सप्तसिन्धु प्रदेशे जातः। वेदेषु किम् अद्भुतम् आसीत्। वेदेषु भौतिकम् आध्यात्मिकं च चिन्तनम् अद्भुतम् आसीत्। कां प्रति प्रश्न घ है कां प्रति भारतीयानाम् आश्चर्यकरम् आकर्षणम् आसीत्। इसका उत्तर लिखेंगे प्रकृतिं प्रति भारतीयानाम् आश्चर्यकरम् आकर्षणम् आसीत्। अंग प्रश्न है भारतवर्षे के विशालानि मन्दिराणि निर्मान्ति स्म। उत्तर लिखेंगे वास्तुशिल्पिनः भारतवर्षे वास्तुशिल्पिनः विशालानि मन्दिराणि निर्मान्ति स्म। गणितशास्त्रे शून्यस्य कल्पना केन कृता। गणितशास्त्रे शून्यस्य कल्पना भरतेन कृता। 8वां प्रश्न है निम्नलिखितानां पदानां बहुवचनं लिखत। निम्नलिखित पदों के बहुवचन लिखें। जिसमें पहला क है कथ्यते। कथ्यते का बहुवचन लिखेंगे कथ्यन्ते। ख है आसीत। आसीत का बहुवचन आसन। ग है वर्धितवान। इसका बहुवचन लिखेंगे वर्धितवन्तः। घ है करोति। करोति का बहुवचन लिखेंगे कुर्वन्ति। उसी तरह इच्छति है। इच्छति का बहुवचन इच्छन्ति। च में मन्यते। मन्यते का बहुवचन मन्यन्ते। घ अधीयते। अधीयते का बहुवचन अधीयन्ते। गतः। गतः का बहुवचन गताः। झ में है दर्शयति। दर्शयति का बहुवचन दर्शयन्ति। यहाँ में है सदृशः। इसका बहुवचन लिखेंगे सदृशाः। ट में वर्तते है। वर्तते का बहुवचन लिखेंगे वर्तन्ते। इसी तरह बच्चों इसके बाद अनुवाद है कुछ वाक्यों के जो आप लोग खुद करेंगे। उसके बाद बच्चों एक महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 विशेष्य विशेषाणाम उचितम मेलनम कुरु, यानी विशेष और विशेषण पदों को उचित ढंग से मिलाना है। जैसे कि क में चिंतनम है तो चिंतनम को हम लोग अद्भुतम से मिलाएंगे। नद्य है तो नद्य को पुण्यतोयाः। पर्वताः पवित्राः। प्रतिष्ठा महती। प्रयोगाः नवीनाः। तो बच्चों इस पाठ में इतने ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनका आप लोग अभ्यास करेंगे और अपनी पुस्तिका में लिखेंगे। भारतवर्ष के बारे में 10 वाक्य जरूर लिखेंगे और फिर हम लोग अब आगे की कक्षा में मिलते हैं। धन्यवाद।